हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई स्मार्ट सेंटर। आज हम करेंगे क्लास 10 का मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट आज करेंगे। जैसा कि गाइस आपको पता है कि एनसीईआरटी का सिलेबस बहुत चेंज हो चुका है। चैप्टर 1 के रियल नंबर्स में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो चेंज हो चुके हैं, टॉपिक्स एलिमिनेट हो गए हैं। तो इसमें हम नए एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हम आपको करवाएंगे। रियल नंबर्स होता क्या है? रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है? ये इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन सबको क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स। रियल नंबर लाइन को ऐसे लिखेंगे, 0 बीच में आएगा, उसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स आएंगे। दिस साइड पॉजिटिव नंबर्स, दिस साइड नेगेटिव नंबर्स। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रियल नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स दोनों को ही रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों को मिला के ही रियल नंबर्स बनते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q। जिन नंबर्स को हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन सबको रैशनल नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, 2, 2 by 3, 16, 3 by 2, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि रैशनल नंबर्स होते हैं। 2 को हम 2 by 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और यहाँ पे 2 हो जाएगा p, 1 हो जाएगा q। 2 by 3 ऑलरेडी p by q की फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 हो जाएगा p और 3 हो जाएगा q। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि p by q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q। इसके एग्जाम्पल्स भी √2, √3, 5 माइनस √3 या √3 माइनस 5, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इरेशनल नंबर्स के भी हो सकते हैं। √2, √3, √3 माइनस 5, इन सबको हम प्रूफ भी करेंगे कि इरेशनल नंबर्स ये क्यों हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड देयर फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं और जो फैक्टराइजेशन हम करेंगे वो यूनिक होती है। हर एक नंबर की फैक्टराइजेशन यूनिक है, वो उसमें जो भी हम फैक्टर्स बनाएंगे कोई और फैक्टर्स उसमें नहीं बनेंगे। और प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर हम कुछ भी लिखें वो मैटर नहीं करेगा। जैसा मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताती हूँ। 12, इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए आप इसको टेबल की फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ जिस नंबर का प्राइम फैक्टर आपको निकालना है वो आप यहाँ लिखोगे, फिर देखोगे आप सबसे मिनिमम प्राइम फैक्टर ऐसा कौन सा है जो 12 को डिवाइड करेगा। 2, 2 6 12 एंड 2 3 6। अब 3 के टेबल में जाएगा, 3 1 3। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आपके हो जाएंगे 12 के प्राइम फैक्टर्स। अब एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट, फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मतलब कि अगर इसके 2 और 3 प्राइम फैक्टर हैं, तो इसमें कोई भी और प्राइम फैक्टर नहीं होगा, इसमें 2 and 3 ही प्राइम फैक्टर्स होंगे। अब अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, इसका मतलब क्या हुआ? इन प्राइम फैक्टर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, आप 2 इंटू 3 इंटू 2 भी लिख सकते हो और 3 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हो। तीनों सेम चीज़ है, उसके ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नेक्स्ट है HCF एंड LCM। ये क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल।
HCF, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन दी नंबर्स। मतलब कि जिन नंबर्स के आपको HCF निकालने हैं उन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकाल के जो भी उसमें से कॉमन प्राइम फैक्टर है उसमें से स्मॉलेस्ट पावर के प्रोडक्ट को अगर हम निकालेंगे तो वो HCF निकल जाएगा। ये मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। LCM क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दी नंबर्स। इसमें क्या है, जब भी हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, जिन नंबर्स का हमें LCM निकालना है, उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी उन सब नंबर्स के प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? LCM। मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। 6 and 20। अब इनका HCF और LCM निकालने के लिए सबसे पहले आप इनके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे और 20 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे। कैसे निकालोगे? 6 लिखा, जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, 2 के टेबल में जाएगा, 2 3 ज़ा 6, देन 3 3 1 ज़ा 3। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? 2 × 3, ये 2 × 3। नेक्स्ट आप 20 के ऐसे ही बना लोगे फैक्टर्स, 2 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड देन 5 का मल्टीपल होगा ये, 5 1 ज़ा 5। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर बेस सेम है तो उसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे बेस 2 की पावर 1 है, यहाँ भी 2 की पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 1 = 2 × 5। तो 20 के फैक्टर्स आपके बन गए ये, और 6 के फैक्टर्स आपके बन गए ये। आपने HCF और LCM निकालना है, उसके लिए आप सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालोगे। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद अब LCM और HCF निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? उनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लोगे। आपने 6 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, आपने 20 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब आप फाइंड आउट करोगे HCF क्या होता है? HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। इन दोनों प्राइम फैक्टर्स में से जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर है उसमें से स्मॉलेस्ट पावर जिसकी भी होगी उन सब नंबर्स का मल्टीपल कर लेंगे। HCF ऑफ 6 and 20। इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है? 2। और 2 में प्राइम फैक्टर में सबसे स्मॉलेस्ट पावर इन दोनों में से किसकी है? यहाँ 2⁻1, यहाँ 2⁻2, तो ये 2⁻1 हो जाएगा, इज इक्वल टू HCF आप आ गया 2। ठीक है। LCM कैसे निकालेंगे? LCM ऑफ 6 and 20। LCM निकालने के लिए आपको जो भी इन दोनों में फैक्टर्स निकले हैं उनमें जो ग्रेटेस्ट पावर जिसकी भी होगी उन सब का मल्टीपल ले लेंगे। 2 प्राइम फैक्टर, इसमें से ग्रेटेस्ट पावर किसकी है? यहाँ 2⁻1 और यहाँ 2⁻2, तो 2⁻2 इंटू यहाँ 3⁻1 है, यहाँ 3⁻0 लिखेंगे हम। क्योंकि एनीथिंग रेज़्ड पर 0 इज़ 1। यहाँ पे अगर मैं 3⁻0 भी लिखूँगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ 3 की पावर 0 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, और हमें हाईएस्ट वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी हो जाएगी? 3⁻1। ऐसे ही यहाँ 5⁻1 है, यहाँ 5⁻0 हो जाएगा, तो 5 की हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी 1। तो 2 2 ज़ा 4, 3 5 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60। तो आपका LCM निकल के आ जाएगा यहाँ पे 6 और 20 का 60। ठीक है, HCF और LCM आपका निकल गया। नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। मतलब ये HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब इसको हम, जो हमने लास्ट एग्जाम्पल किया था, हमारे पास नंबर्स थे 2। HCF कितना आया था हमारा? 2। LCM कितना आया था 6 और 20 का? 60। अगर आप देखोगे HCF कितना है? 2। LCM कितना है? 60। 2 × 60 120। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट नंबर्स कौन कौन से थे? 6 and 20। तो 6 × 20 उनका प्रोडक्ट करेंगे, 6 × 20 120। ठीक है, तो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास प्रूफ के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हम करेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है और फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं, ये सब हम इस क्वेश्चन की हेल्प से सीखेंगे।
फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 36 एंड 44 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा होता है, जैसे मैंने अभी आपको टेबल बना के बताया था। सबसे पहले आप 36 के फैक्टर्स निकाल लोगे, फिर 44 के फैक्टर्स निकालोगे। 36 के फैक्टर्स निकालने के लिए आप टेबल की फॉर्म से ही करोगे उसको। 36 2 पे जाएगा, 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, बेस सेम है 2, 1 + 1 इज़ 2, यहाँ भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 36 के फैक्टर्स निकल गए, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट हम 44 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 के टेबल में 22, 2 के टेबल में 11 एंड देन 11। तो इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 11। इसको आप 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो इंटू 11। ठीक है, अब आपके पास 36 के फैक्टर्स आ गए और 44 के फैक्टर्स आ गए। अब आपको क्या निकालना है, LCM। LCM निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो भी हाईएस्ट पावर होगी फैक्टर की वो आप ले लोगे। 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर ही आ जाएगा। यहाँ 3 का स्क्वायर है और यहाँ 3 का 0 हम लिख सकते हैं, क्योंकि एनीथिंग रेस्ट पावर 0 इज़ 1, 3 रेस्ट पर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो हाईएस्ट पावर हो गई 2, तो 3 का स्क्वायर। और यहाँ 11 का पावर 1 है, तो यहाँ 11 की पावर 0 हम लिख सकते हैं। हाईएस्ट पावर यहाँ भी क्या हो जाएगी 1, तो 11 रेस्ट पर 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 इंटू 11, 4 9 ज़ा 36 इंटू 11। ये हो जाएगा आपका आंसर 396। LCM हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट HCF कैसे निकालोगे आप। HCF निकालने के लिए जो भी इसमें से कॉमन फैक्टर है उसमें से लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट पावर जिसकी होगी वो आपका HCF होगा। यहाँ कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2, और इसमें से लोएस्ट पावर किसकी है, 2 रेस्ट पर 2 ही है दोनों, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। तो आपका HCF भी निकल गया। ठीक है, ये तो आपका ये क्वेश्चन है। अगर आपको दिया हो, अगर आपको सपोज दिया है LCM, सपोज आपको ये दिया है, सपोज आपको LCM दिया हुआ है ये, और आपको बोला जाए फाइंड HCF। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे। अभी मैंने आपको रिलेशन में फॉर्मूला बताया था, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये फॉर्मूला गाइज इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे। HCF आपको फाइंड आउट करना है। LCM क्या है आपको गिवन है 396, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स कौन से हो जाएंगे इसमें, 36 एंड 44, इनका प्रोडक्ट। ठीक है, HCF अब 396 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 36 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 11 पे, और 11 4 ज़ा 44। HCF आपका आ गया 4। इस क्वेश्चन में हमने यही निकाला था, HCF 4 ही आया था। तो हमने अगर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करें तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम उसका HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आपकी इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे 1.1 अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोग ज़रूर देखना। नाउ thank you for watching this video, and please like, share and subscribe the video if you like this video.